हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम हियोजिन और वूही को देख रहे होते हैं और वो लेडी वूही से कह रही होती है, जल्दी करो वूही, ताहियो से माफ़ी मांगो। और ये बात सुनकर के वूही और ज़ोर से रोने लगता है, उसकी आंखों से बहुत आंसू बहने लगते हैं। फिर हियोजिन वूही को देखता है और उससे कहता है, वूही। अब वूही आंखें बंद करके रो रहा होता है और वूही को गले लगा के कहता है मन में, आई एम सॉरी वूही, मैं चाहता था कि कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में इस तरह का अनुभव ना आए और तुम्हें ये सब सहना ना पड़े, पर मैं इस चीज़ में विफल रहा, मुझे माफ़ करना वूही। और वूही रोते हुए कहता है, ताहियो, आई। और तभी दरवाज़ा खुलता है और एंट्री होती है हमारे हीरो जेवू की, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा होता है, जिसने सूट पहना होता है। और वे अंदर एंट्री लेते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम है सीओ जेवू। और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहता है, मैं वूही का गार्डियन हूँ। और हमें 2 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ मुजिन जेवू से कहता है, लो पहले तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लिए जाए। और जेवू चारों तरफ देखते हुए कहता है, वाह, हम कहाँ पर हैं? और फिर मुजिन किसी से कहता है, क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो कि तुरंत पहना जा सके? और वे लेडी एकदम से आती है और इंची टेप खोलते हुए कहती है, मुझे आपका मेजरमेंट लेने दीजिए। इस चीज़ से थोड़ा डर जाता है जेवू और कहता है, मेरा? और वो लेडी उसे मुस्कुराते हुए देख रही होती है। फिर वे जल्दी से मेजरमेंट लेती है अच्छे से और मुजिन से कहती है, हमारे पास इनके आकार का एक रद्द किया हुआ ऑर्डर है, बस थोड़े से चेंजिंग के बाद वे इनके पहनने लायक हो जाएगा। और मुजिन उससे कहता है, प्लीज़ उसे लेकर आओ। और फिर जेवू सूट पहन के बाहर आता है और नए कपड़े पहन के थोड़े से ऑकवर्डली होते हुए कहता है, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। और मिरर देखते हुए कहता है, यहाँ तक कि मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड में भी मैंने कभी सूट नहीं पहना। ऐसा वे मन में कह रहा होता है और कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जेवू एक फॉर्मर आइडल ट्रेनी रह चुका है, पर अभी मैं एकदम अच्छा लग रहा हूँ। और मुजिन उसके तरफ देखते हुए, जितना एक्सपेक्ट किया था उसके मुकाबले में ये सूट तुम पे काफ़ी बेटर लग रहा है। जेवू को ठीक से सुनाई नहीं देता, वो कहता है सॉरी। पर मुजिन उससे कुछ नहीं कहता, वह कहता है अब चलो दूसरे शॉप पर। और जेवू मन में कहता है, ये बेवकूफ़ आखिरकार तारीफ़ करना जानता है। और फिर जेवू उससे कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, पर आखिर तुम किस तरह से मेरी मदद कर रहे हो? और मुजिन उसके आगे चलते हुए कहता है, अगर तुम्हें किसी के ऊपर अपना प्रभाव डालना है तो पहले तुम्हें ये दिखना होगा कि तुम कैसे दिखते हो, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छा दिखने में मदद करने की शुरुआत कर रहा हूँ। और जेवू उसके पीछे चलते हुए कहता है, बट सिंपली तैयार हो जाने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर मुजिन उससे कहता है, डोंगसू बाकी चीज़ का ख्याल रख लेगा। फिर जेवू प्रिंसिपल की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए मन में कहता है, मुजिन ने कहा था कि डोंगसू ने पहले ही प्रिंसिपल से बात कर ली है। और जेवू को देख करके वो लेडी शॉक होते हुए कहती है मुस्कुराते हुए, ओह हेलो, लेकिन क्या यहाँ पे उसका गार्डियन पहले से ही नहीं है, तो फिर क्यों? और फिर जेवू उससे कहता है, मैं सिक्योरिटी फुटेज लेकर आया हूँ, आप देख रहे हैं ना? और कहता है, मुझे आसपास मौजूदा बच्चों की भी गवाही मिली है और जितना मुझे पता चला है इन सब की शुरुआत ताहियो ने की थी। और फिर वे लेडी गुस्से में चिढ़ते हुए अपने बच्चे का पक्ष लेते हुए कहती है, मेरे बच्चे ने खाली बस उसको थोड़ा सा ही टीज किया था, पर उस लड़के ने उसे मारा। और फिर जेवू गुस्सा दिखाते हुए कहता है, माता पिता न होने की वजह से उसका मजाक उड़ाना, उसकी चीज़ छीन लेना और उस पर सारा दोष मर देना, ये छोटा सा चिढ़ाना है। और वूही के हाथ की चोट को दिखाते हुए कहता है, आपने इस बात पे मेंशन नहीं किया, पर आपके बच्चे और उसके दोस्तों ने गिरोह बनाकर वूही पे हमला किया है। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वूही को कोई चोट नहीं लगी है, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जब हम कपड़ों को उठाकर उनकी जांच करें तो हम देख सकते हैं कि उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। और अगर आप इस तरह से अपने बच्चों को व्यवहार करने के लिए जोर देते हो तो हमें तेहू के खिलाफ रिपोर्ट करना पड़ेगा, वूही को धमकाने के लिए स्कूल समिति में। और फिर वे लेडी प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है, आखिर ये किस तरह की बातें कर रहे हैं सर? और प्रिंसिपल उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये एकदम सही कह रहे हैं। और फिर प्रिंसिपल उस लेडी को कहता है, आखिर आप वूही और उसके गार्डियन से माफ़ी क्यों नहीं मांगती?
अगर आप ऐसे करेंगे तो शायद वही के गार्डियन इसके बारे में सोचेंगे फिर से। और प्रिंसिपल की ये बात सुनकर के वो लेडी थोड़ी घबरा जाती है और मन में कहती है, चीज़ें इस तरह से कैसे बदल गई? आखिर प्रिंसिपल उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? और आखिर ये इंसान कौन है? और फिर वे लेडी अपने बेटे को तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है, तायो, जो ये कह रहे हैं क्या वे सही है? और उसे डराते हुए कहती है, ऐसा नहीं है ना? और इसने जो भी कहा है वो सब गलत है ना? और तायो अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, ये सही है, लेकिन ये बहुत वियर्ड था। मेरे पास सिर्फ किम्बैप था और उसका लंच बॉक्स इतना अच्छा क्यों था? उसके तो कोई माँ और पिता भी नहीं है। और ज़ोर से रोते हुए अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे भी पेनी द वो लंच बॉक्स चाहिए। और उसकी बात सुनकर के उसकी माँ गुस्से में उसे देख के कहती है, क्या आखिर तुम्हें ये क्या हो गया है? और रोते हुए तायो के पास झुकते हुए उससे कहती है, तुम्हें तो किम्बाप बहुत पसंद है ना? और तायो रोते हुए कहता है, नहीं, मुझे उससे नफरत है। और फिर जेबू बड़े ही प्यार से तायो को देख के कहता है, तायो, तुम्हें पता है ना कि तुमने जो किया वो गलत है ना? और फिर तायो कहता है जेबू की तरफ देखते हुए, मुझे नहीं पता। और फिर जेबू उसको देख के कहता है, हाँ, तुम्हें पता है, और तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम उसके लंच को देख के जेलस हो गए थे। और उसके करीब आके बैठ के उसे कहता है, नेक्स्ट टाइम तुम मीन मत बनना और बस उसके पास आके उससे कहना, क्या तुम लोग शेयर कर सकते हो? और मैं जानता हूँ कि वही इस बात से एग्री हो जाएगा अगर तुम मुझसे ये कहोगे तो। और ये मत भूलो, जब भी तुम कुछ गलत करते हो तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। भले से ही दूसरा व्यक्ति इसे स्वीकार ना करें, पर तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और इस वजह से तुम फिर कभी और गलती नहीं करोगे। और फिर तायो घूर करके वही को देखता है, जिसकी वजह से वही थोड़ा फ्लिंच हो जाता है और अभी भी उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और फिर तायो वही से माफ़ी मांग लेता है। वो कहता है, आई एम सॉरी। और उसकी माँ कहती है, तायो। और फिर वो कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा मजाक बनाया, और मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें मारा। मैं बस तुम्हारे जैसा लंच बॉक्स चाहता था। और ये सब चीज़ देख कर के प्रिंसिपल क्लैप करता है और कहता है, वाह, कितना रेयर हार्ट वार्मिंग साइट है। और फिर जेबू उस औरत को कहता है, आपको भी माफ़ी मांगना चाहिए मैडम। और इस वजह से वो औरत थोड़ी टेंस लगती है और फिर ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने रॉन्ग आइडिया लगा लिया था। और फिर जेबू उसकी तरफ देखते कहता है, ओह, रॉन्ग आइडिया। और कहता है, हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है। और फिर कहता है, लेकिन मुझे आपसे ये आशा है कि अगली बार जब भी आप कोई बात सुने तो डायरेक्ट जंप मत कीजिए, पहले उसके ट्रू स्टोरी का पता लगाइए और दूसरों को अपने से नीचे ना समझे। और फिर दोनों ही माँ बेटे झुक के कहते हैं, हम इस बात का ध्यान देंगे और ऐसा फिर नहीं करेंगे सर। और सब जने उन्हें देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं बाहर का नज़ारा, हल्की हल्की रात हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि जेबू वही को अपने कंधे पे उठा के लेके जा रहा होता है और वही सो गया होता है। और हियोजिन उससे कहता है, मैं सचमुच उसे ले जाना चाहता हूँ। और जेबू उससे कहता है, रहने भी दो, आज वैसे भी तुम्हें बहुत सदमा लगा है और मैं सबसे अच्छी स्थिति में हूँ, इस वजह से मैं उसे आराम से ले जाऊँगा, ऐसा वो मुस्कुराते हुए कहता है। और एकदम से यूनवो बाहर ही खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, वही। और वही अपनी आंखों को मसलते हुए कहता है, यूनवो। और फिर यूनवो अपने हाथ फैला के आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? और फिर वही से कहता है, नहीं, ज़्यादा तो नहीं, और मैं वैसे भी डॉक्टर से के यहाँ से ही सीधे आ रहा हूँ। और फिर जेबू उनसे कहता है, चलो पहले अंदर चलते हैं। और फिर कहता है, हियोजिन। और हियोजिन कहता है, मैं आज कुछ भी नहीं कर सका, मैं वही की रक्षा करने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ। और फिर जेबू उससे कहता है, हियोजिन, हम में से किसी ने भी आज कुछ भी गलत नहीं किया। और फिर हियोजिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो जल्दी से पहले अंदर चलते हैं। और कहता है, मुझे पता है कि आज के दिन के लिए परफेक्ट फूड कौन सा होगा। और हियोजिन भी उसके पीछे चुपचाप से जा रहा होता है उसको देखते हुए। और फिर जेबू कहता है, मुझे इसका अफसोस नहीं है, अब बस मुझे इस बात की चिंता है कि इसके बदले में मुजिंग आखिर मुझसे क्या मांगेगा।
थैंक्स टू हिम आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। और प्लस मैं वूही और हियोजिन की मुस्कुराहट भी लेके आ गया और ये काफ़ी है मेरे लिए। और फिर वह अपने कपड़ों को चेंज करता है और मन में कहता है ये कपड़े निश्चित रूप से अनकंफर्टेबल है मेरे लिए, पर फिर भी इन कपड़ों की ही मदद की वजह से मैं उनको डरा पाया। और फिर कपड़ों को देखते हुए कहता है मन में आखिर मुझे इन्हें कब लौटाना चाहिए। और फिर सब हियोजिन और वूही को सोते देख कहता है आखिर उन सब लड़कों का सफाया हो गया। और फिर कहता है ये वाकई में बहुत थक गए हैं। और कहता है मुझे बस उतना पता है कि उनका उत्साह कैसे बढ़ा सकते हैं। और खाना बनाते हुए कहता है सबसे पहले कुछ ग्लूटोन्स राइस को पानी में भिगो दें और फिर इसे 1 कप पानी के साथ मिलाकर छानें। सारे चावल की गंदगी को बाहर निकाल दें और फिर उन्हें एक बर्तन में डाल के उबाल दें। अगर आप इसे ऐसे ही उबालेंगे तो आपको सिर्फ चावल का दलिया ही मिलेगा जैसे कि नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आप इसमें दूध डाल दें तो आपको हेवी स्मूथ हेल्दी पॉरेज मिलेगा जो कि पहले के ज़माने में राजा लोग खाते हैं। आप जानते हैं टार्क जग को अपने स्वाद के अनुसार नमक या चीनी का उपयोग करें और बॉईल करें और लो तैयार है लाजवाब टार्क जुग, हल्का और निगलने में आसान, इसीलिए मुझे पता है कि बच्चे इसे पसंद करेंगे। और फिर मुस्कुराते हुए सबको आवाज़ लगाते हुए कहते हैं खाने का समय हो गया। और सब जने कहते हैं ओके। और फिर जेबूत कहता है जाओ और आराम से खाओ पेट भर के। और फिर हियोजिन को देख के कहता है हियोजिन तुम्हें भी जाना चाहिए खाने के लिए। और हियोजिन उससे कहता है मैं ठीक हूँ। और फिर जेबूत से कहता है अगर तुम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो और काम पे वापस जाना चाहते हो तो आपके लिए खाना ज़रूरी है। कम ऑन चलो थोड़ा सा बाइट खा लो। और उसको ऐसे मुस्कुराता देख हियोजिन मुस्कुराता और कहता है ठीक है। और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।